तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं उस देश की तरफ जो आज खुद अपने ही बोए गए बीजों का फल भुगत रहा है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की, जहां आतंक अब घर का हिस्सा बन चुका है। ताजा हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है और इस बार निशाना बना है शांति समिति के सदस्य कादिर जमा का घर। टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने उनके घर पर हमला कर दिया और इस हमले में कादिर जमा के परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोचिए, घर के भीतर घुसकर पूरे परिवार को निशाना बनाया गया। और जब इस नृशंस हमले के बाद बयान आया तो टीटीपी ने साफ साफ धमकी दे डाली, जो भी पाकिस्तान सरकार का समर्थन करेगा उसका यही हश्र होगा। अब इसे कहते हैं खुली चुनौती। आतंकियों ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार या सेना के साथ खड़े किसी भी इंसान को वो बख्शेंगे नहीं। ये हमला कोई पहला नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और क्रूरता बताती है कि टीटीपी अब पूरी तैयारी के साथ सामने आया है। और अगर कोई सोच रहा था कि पाकिस्तान में आतंकी खतरा थम गया है तो जनाब ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाल के दिनों में टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। जो भी पाक फौज या आईएसआई का समर्थन करता है उसका सफाया। आपको याद होगा कुछ समय पहले अब्दुल रहमान को भी इसी अंदाज में मारा गया था। और अब कादिर जमा, ये महज नाम नहीं है, ये संकेत हैं उस आग के जो अब पाकिस्तान की नींव तक पहुंच चुकी है। खासकर उन इलाकों में जहां कभी पाकिस्तानी सेना की चलती थी, अब टीटीपी का झंडा लहरा रहा है। और ये हमले कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है सोची समझी रणनीति जिसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। हम अब रुकने वाले नहीं। बलूचिस्तान, पीओके और अब खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह से एक ही सुर उठ रहा है, विद्रोह का, गुस्से का, खुले टकराव का। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सीमित इलाके तक रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों ने अब खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी है और अंदर की रिपोर्ट्स तो और भी खतरनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं, चौकियों को खाली कर रहे हैं और कुछ तो सीधे गायब हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब देश की आर्मी ही खुद को बचाने में जुट जाए तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? और यही डरावनी सच्चाई है आज के पाकिस्तान की। फौज का मनोबल टूटा है, सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं और आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। टीटीपी साफ कह चुका है वो अपने इलाकों में शरिया लागू करेगा और किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर पाकिस्तान तालिबान से लगी अफगान सीमा पर फेंसिंग कर रहा है और टीटीपी इस पर बिफर गया है। उनका कहना है हम अफगान तालिबान के ही वंशज हैं, हमें बांटने की कोशिश मत करो। अब ये मतभेद सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, ये है वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक टकराव जो पाकिस्तान की रग रग में घुस चुका है। अब सवाल ये है कि ये सिलसिला रुकेगा कैसे, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ टीटीपी बनाम सेना नहीं है, ये लड़ाई है पाकिस्तान के अपनों के खिलाफ। वो अपने जिन्हें कभी आईएसआई और सेना ने खुद ही खड़ा किया था और अब वही संगठन, वही चेहरे उसी सेना के खिलाफ खड़े हैं जिसने उन्हें बनाया। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बीएलए और टीटीपी मिलकर अगर एक साथ लड़ाई छेड़ दें तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं होगा। ट्रेन हाईजैकिंग, सैन्य काफिलों पर हमले, बसें उड़ाना, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, ये हैं आतंकी युद्ध के नए अध्याय। और ये अध्याय पाकिस्तान को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, आज पाकिस्तान में वही हालत बनने जा रहे हैं जो कभी सीरिया में थे। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कल हेडलाइंस में पाकिस्तान का नाम उसी लिस्ट में होगा जहां शबाब, आईएस और तालिबान की हुकूमतें कायम हैं। शहबाज शरीफ की सरकार क्या करेगी? आर्मी चीफ के बयान अब सिर्फ अखबारों तक सीमित हैं। टीटीपी का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मिटा कौन रहा है? खुद पाकिस्तानी सेना को ही टीटीपी चुन चुन कर मिटा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आतंकी ज्वालामुखी है वो अब फूट चुका है और ये आग अब पूरे पाकिस्तान को अपनी लपटों में लेने जा रही है।